पार्ट 6 भारत यातायात व्यापार और संचार के अंतर्गत आज हम 4th भाग में पढ़ेंगे संचार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को यदि अपने घर दावत में बुलाना होता है या उसे कोई सूचना जानकारी देनी होती है तो आप क्या करते हैं? तो आप अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास बिना गए या किसी को उन तक भेजे बिना कोई सूचना या जानकारी देने व विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम संचार कहते हैं, यानी संचार के साधन कहते हैं। भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत 1766 में हुई थी। अपने देश भारत ने संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। यह पत्र, तार, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन के बिल आदि स्थल, जल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक जल्दी पहुंचाता है। हम लोग टेलीफोन यानी दूरभाष और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग भी बातचीत के लिए करते हैं। इस व्यवस्था को ही दूरसंचार कहते हैं। भारतीय दूरसंचार व्यवस्था एशिया में सबसे आगे है। रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारियाँ घर बैठे बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविज़न फिल्मों और सीरियल द्वारा हमारा मनोरंजन भी करता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बात कर लेते हैं जैसे वह हमारे सामने ही बैठा हो। टेलीविज़न में कार्यक्रम निर्धारित होते हैं और हम उन्हें ही देखना होता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा साधन है जिससे हम इंटरनेट पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार कार्यक्रम को देख सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र की नवीनतम जानकारियाँ भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और दूर बैठे लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किसे कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर आपके बालों जितने महीन खोखले तार होते हैं जो टेलीफोन कॉल और टीवी की तस्वीरें, कंप्यूटर डाटा इनसे होता हुआ लंबी दूरी तय कर सकता है। आज का संचार को और अधिक तीव्रगामी एवं भेजे गए सिग्नलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, शुद्ध बनाए रखने के लिए ऑप्टिकल फाइबर तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। आपकी उंगली जितना मोटा एक ऑप्टिकल केबल एक बार में कई हजार टेलीफोन कॉल और सिग्नल प्रेषित कर सकता है। कई दूरसंचार कंपनियां टेलीफोन संकेतों को संचारित करने के लिए केबल टीवी के सिग्नल के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कर रही हैं। इंटरनेट कंप्यूटर का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी सहायता से एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए संदेश को संसार के किसी भी भाग में बैठे स्थित नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सहायता से संदेशों और सूचनाओं को दूर दूर तक भेजा जा सकता है। संचार व उपग्रह किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम ने कैसा क्रिकेट खेला, पहले हम इसका सीधा प्रसारण नहीं देख पाते थे, पर अब हम टेलीविज़न और इंटरनेट की सहायता से तुरंत ही क्रिकेट को देख सकते हैं, कोई उत्सव को भी देख सकते हैं, समारोह का भी सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इससे यह संभव हो गया कि संचार उपग्रहों ने इस समय संचार उपग्रह दूरस्थ शिक्षा, ग्राम विकास, महिला एवं शिशु कल्याण, पंचायती राज, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जनसंख्या नियंत्रण आदि कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से जन जन तक पहुंचा रहा है। भारत के इनसेट श्रृंखला के पूरा संचार माध्यम कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। बच्चों, ये हमारे कुछ साधन हैं जैसे रेडियो कम टेप रिकॉर्डर, इसमें दोनों ही काम होता है, रेडियो भी सुन सकते हैं और टेप रिकॉर्डर भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे बच्चों फैक्स मशीन है जिससे हम सूचनाओं को फैक्स करते हैं जो जल्दी पहुंच जाता है। ये है कंप्यूटर जिस पे हम लोग हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा है फ़ोन जिसका इस्तेमाल हम हर चीज़ के लिए बातचीत के लिए करते हैं। ये हमारा कंप्यूटर का पूरा जाल है, इंटरनेट नेटवर्किंग का पूरा जाल है। ये हमारा सभी विश्व व्यापक नेटवर्क को ISP से जोड़ा गया है। ISP और उसका उपयोग विश्व व्यापक जाल, अन्य स्थानीय कंप्यूटर, इंटरनेट सर्विस प्रबंधक, ये स्थानीय कंप्यूटर, ये हमारे इंटरनेट नेटवर्किंग का पूरा जाल है।
इसे और भी जाने। जैसे विश्व व्यापार संगठन WTO व्यापारिक मामलों की एक विश्व स्तरीय संस्था है जिसके भारत सहित अनेक देश सदस्य हैं। इंटरनेट का पर प्रयोग किए जाने वाले WWW का विस्तृत रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिस इकाई पर कंप्यूटर में कार्य किया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रौद्योगिकी तकनीकी ज्ञान रखने को प्रौद्योगिकी कहते हैं। बच्चों कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो हम लोग करेंगे। जैसे आप लोगों ने जो पढ़ा उससे संबंधित प्रश्न हैं। जैसे यातायात के साधनों की उपयोगिता, भारत व्यापार के से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन दिए हैं। कुछ हमारे टिक मार्किंग वाले क्वेश्चन हैं। जैसे सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। रेल मार्ग सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है तो कहाँ पर है? तो सबसे अधिक मैदानों में बनाना सड़क आसान है। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? तो हवाई जहाज है जो सबसे तेज चलता है। पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कंडला है। कंडला 2 से 2 अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित में से कौन संचार साधन नहीं है? तो बच्चों हेलीकॉप्टर इसमें संचार के साधन नहीं है। इंटरनेट टेली कॉन्फ्रेंस ये सब हमारे संचार के साधन हैं। इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। बच्चों और भी आप क्वेश्चन इससे बना सकते हैं। धन्यवाद बच्चों जो आपके कंपटीशन में आते हैं।